स्टूडेंट्स, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें कि हम करने वाले हैं एफसीए के इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नए कुछ रूल्स। आई श्योर यू गाइस, ये वाले मॉक टेस्ट लगाते जाओ और आप श्योर कर लो अपना कि इंग्लिश में अगर 30 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। आई कैन से कि 25 तो बहुत कम होंगे। अगर आप रूटीन में क्लासेस लगाओ, रूटीन में सेशंस लगाओ, ग्रामर के और भी टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैनल के ऊपर, आप जाके वो अटेंड करो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। सो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग आपको निकालना है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो आई कैन नॉट पुट ऑफ कंसल्टिंग द डॉक्टर एनी लॉन्गर। मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने में और ज्यादा क्या नहीं कर सकता हूं। पुट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ? डिसाइड करना, फॉरगेट भूलना, पोस्टपोन करना या फिर अफोर्ड करना। तो डेफिनेटली पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इडियम है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को डिले कर देना, टाल देना किसी चीज को। पुट के साथ जब ऑफ लगता है दैट मीन किसी चीज को डिले कर देना। सो इसका आंसर क्या आने वाला है? अफोर्ड। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट रूल, सिर्फ एक रूल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ एक रूल नहीं करने वाले हम। एक क्वेश्चन के साथ हम ट्राई करेंगे कि नया और एक रूल सीख के जाए, तभी बेनिफिट होगा आपको ये टेस्ट लगाने का। सो पुट के साथ जब ऑन लगता है, पुट के साथ ऑफ लगता है मतलब पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। पुट के साथ जब ऑन लगता है इसका मतलब होता है पहन लेना, टू वियर। अगर मैं बोलूं पुट ऑन योर शूज, इसका मतलब क्या है? अपने शूज पहन लो। पुट ऑन योर शूज मतलब अपने शूज वियर कर लो। तो पुट के साथ ऑन लगता है मतलब वियर करना, पुट ऑफ का मतलब किसी चीज को डिले कर देना, देरी कर देना, और इसका मतलब क्या होता है? टू रिमूव। ठीक है, पुट ऑफ योर शूज मतलब रिमूव कर दो, ये भी इसका मीनिंग होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, वोकैबुलरी में ही आएगा ये। करो इसको सॉल्व। अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, जब पूरी तरह से हर जगह तहस नहस हो जाता है, एक तबाही सी मच जाती है, भागम भाग मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिपल्सिव, क्रेजी, शैम्बल्स या फिर फियरफुल। ठीक है, करते हैं सॉल्व। फियरफुल का मतलब क्या होता है? डरावना नहीं हो सकता। रिपल्सिव, अपने से दूर जाती है जो चीज। रिपल्सिव क्या होता है? जिस चीज को अपन डिसलाइक करते हैं और अपने से दूर भेजते हैं उसको, ये भी नहीं हो सकता। क्रेजी भी नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर इज नोन एज शैम्बल्स। इसको शैम्बल्स बोला जाता है। क्लियर? जब सभी तरफ हफड़ा दफड़ी मची होती है ना, उस चीज को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड, The court has absolved him dash all the charges leveled against him. कोर्ट ने उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे, कोर्ट ने उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे उन सब से उसको क्या कर दिया गया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सॉल्व्ड? एब्सॉल्व का, जब कोई चीज सॉल्व हो जाती है, जब कोई चीज सॉल्व हो जाती है इसका मतलब उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो उसके ऊपर कोर्ट ने जो चार्जेस लगाए थे वो उससे उसको बरी कर दिया गया, उससे उसको फ्री कर दिया गया, उनका सोल्यूशन हो गया, मतलब वो निपट गया वो वाला केस। तो मतलब क्या हुआ? द कोर्ट हैज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। एब्सॉल्व ऑफ मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी एरर से, किसी मिस्टेक से, किसी गुनाह से दोष मुक्त कर देना, दैट इज एब्सॉल्व ऑफ। एब्सॉल्व ऑफ मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करना है आपको। बहुत इजी है, अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा।
he has refused. रूल नंबर 1, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब थर्ड लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड वर्ब लगती है, बिल्कुल ठीक है। ही के साथ हैज लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ही हैज रिफ्यूज्ड नॉट टू टेक द प्रमोशन ऑल्दो ही इज एलिजिबल। उसने मना कर दिया प्रमोशन लेने से, चाहे वो एलिजिबल है। वो मना कर चुका है प्रमोशन लेने को, चाहे वो एलिजिबल है। तो ऑल्दो यहाँ पे कनेक्टर है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन करा हुआ है, ठीक है। बट रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। नॉट का मतलब भी क्या होता है? मना करना। सो रिफ्यूज प्लस नॉट इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाएगा? वो तो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। ये भी नॉट हो गया, ये भी नॉट हो गया, इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? वो तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो रिफ्यूज के साथ कभी भी नॉट नहीं देना। रिफ्यूज के साथ कभी भी नॉट नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि हम कह देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रिटर्न। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लग सकता भाई। रिटर्न के अंदर इसका मीनिंग छिपा हुआ। रिटर्न का मतलब है पीछे होता है, पीछे मुड़ना, वापस मोड़ देना। तो रिटर्न के साथ बैक क्यों लगेगा? इसके अंदर इसका मतलब बैक है, गलत हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही रिक्वेस्ट के साथ कभी भी प्लीज नहीं आता। रिक्वेस्ट का मतलब भी प्लीज होता है भाई, तो रिटर्न के साथ बैक और रिक्वेस्ट के साथ कभी भी प्लीज नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। सो ऐसी टर्म्स को याद रखो, बिल्कुल बेसिक होती है। जैसे रिफ्यूज के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाते। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया वहां जाने को। मैंने वहां जाने को मना कर दिया। आई रिफ्यूज टू गो देयर, मैंने वहां जाने के लिए इनकार कर दिया, ठीक है। तो नॉट नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The daughter asked her mother if she dash go out. कौन सा टॉपिक है? नरेशन। नरेशन का टॉपिक, एक्टिव पैसिव का टॉपिक अच्छे से क्रैम कर लो, अच्छे से इजी वे से समझो इसको, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनने ही बनने और गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कूल से टॉपिक है, इनको करने बैठो मजे बहुत आते हैं। चलो, द डॉटर आस्क्ड हर मदर, डॉटर ने अपनी मदर से पूछा। ये नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। पहला रूल, आस्क के साथ हमेशा ही इफ लगता है। आस्क के साथ हमेशा ही नरेशन में इफ लग सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर इफ नहीं दिया हुआ तो आस्क के साथ हमेशा वेदर लग सकता है, बस ये दो चीजें आती हैं। तीसरा रूल, आस्क के साथ कभी भी दैट नहीं लगाना। आस्क के साथ कभी भी दैट नहीं लगता। अगर यहाँ पे आस्क है और यहाँ पे आपको दैट दे दिया तो सेंटेंस में मिस्टेक है। क्लियर? चलो अब करते हैं सॉल्व। मे नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रेजेंट को शो करते होते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करते हैं, ठीक है। हमारा सेंटेंस चल रहा है, जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा तो भाई वो पास्ट में रहता है। जो इनडायरेक्ट सेंटेंस, जब यहाँ पे आस्क लग गया, यहाँ पे इफ लग गया, तो अगला सेंटेंस आपका हमेशा ही पास्ट में आएगा। तो इनमें से पास्ट का मॉडल कौन सा है? माइट। मे का पास्ट क्या हो जाता है? माइट होता है। मे भी प्रेजेंट है, कैन भी प्रेजेंट है, विल भी फ्यूचर है, नहीं हो सकता। तो क्या आएगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ माइट आएगा। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। इतना याद रख लो कि जब यहाँ पे नरेशन में आस्क लग गया, यहाँ पे इफ लग गया, आस्क आ गया, इनडायरेक्ट सेंटेंस आ गया, तो ये हमेशा ही पास्ट में जाएगा, पास्ट के रूल्स ही फॉलो करेगा, एक्सेप्ट कि ये कोई सच्चाई ना हो। अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, वाटर बॉयल्स, तो वो तो चलो सच्चाई है, वो तो नहीं पास्ट में जाएगा कि सनराइज होता था पहले, आजकल नहीं होता, वो नहीं हो सकता। बट अगर मैं बात करूं सिंपल कोई स्टेटमेंट है तो वो हमेशा इधर वाला सेक्शन जो
कॉमर्स की जगह पे पर रिप्लेस करके जो दैट लगाते हैं या इफ लगाते हैं वो हमेशा पास्ट में जाएगा, कभी भी प्रेजेंट में नहीं लगाना। यहाँ पे विल नहीं आ सकता, वुड आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैन नहीं आ सकता, कुड आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। क्लियर। चलो इन रूल्स को भाई 2-2 बारी रिवाइज कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, इंजॉय करोगे। बट ये नहीं है कि एक बार क्लास लगाया और नोटबुक पे नोट डाउन करके छोड़ दिए, फिर अगला मॉक टेस्टर भागे, नहीं। फायदा उठाना है तो इन रूल्स को 2-2 बार रिवाइज करके छोड़ते जाओ। जो पहले वाली क्लास हुई है उसके रूल्स भी पढ़ो, साथ में इसके भी पढ़ो, फिर अगली क्लास होगी फिर तीनों के पढ़ो, तो ऐसे याद होंगे आपको, ठीक है। चलो एंथुसियाज्म इज अ गुड थिंग। एंथुसियाज्म मतलब जोश, जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। हाउ इज जोश, इट्स सुपर्ब, ठीक है। एंथुसियाज्म इज अ गुड थिंग। एंथुसियाज्म एक बहुत अच्छी चीज है। इन तीनों के मीनिंग करते हैं अपन, ठीक है। लिटल, अ लिटल, द लिटल, तीनों में फर्क समझ लो पहले। ये तीनों के तीनों यूज करे जाते हैं किसके लिए, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। किसके लिए, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, जिन चीजों की गिनती नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ लो, बुक्स के लिए नहीं लगा सकते, पेन्स के लिए नहीं लगा सकते, मार्कर्स के लिए नहीं लगा सकते, फोन्स के लिए नहीं लगा सकते। किसके लिए लगा सकते हैं, शुगर के लिए लगा सकते हैं, वाटर के लिए लगा सकते हैं, हम लोग मिल्क के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, चाय पत्ती के लिए लगा सकते हैं इनको, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अब फर्क क्या है तीनों में। लिटल का मतलब होता है नामात्र, नथिंग एट ऑल, नेगेटिव, किसी चीज की नेगेटिव क्वांटिटी, बिल्कुल नामात्र, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अ लिटल मतलब पॉजिटिव, कुछ को होना, पॉजिटिव, कुछ को मात्रा होना किसी चीज की। द लिटल का मतलब है जितना है वो सारे का सारा यूज कर लेना, द होल क्वांटिटी, जितना है वो सारे का सारा यूज कर देना। मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे पास 2 किलो शुगर था और सारे का सारा मैंने चाय में खपा दिया, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, द लिटल। आई हैव यूज द लिटल शुगर दैट वॉज अवेलेबल इन द किचन। जितनी भी शुगर किचन में चीनी अवेलेबल थी वो मैंने सारी की सारी यूज कर दी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, द लिटल। अगर मैं बोलूँगा आई हैव लिटल शुगर इन द किचन सो आई वॉन्ट टू बाय मोर, या फिर सो आई एम गोइंग टू बाय मोर, इसका मतलब क्या हो गया, घर पे चीनी नहीं है, नामात्र है, तो मैं और खरीदने जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई हैव एडेड अ लिटल शुगर इन द कॉफी, इसका मतलब मैंने कुछ को मात्रा डाली है कॉफी में, अच्छी कॉफी बनाई है मैंने, ठीक है। तीनों का फर्क समझ में आया। लिटल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, अ लिटल मतलब कुछ को होना, पॉजिटिव, द लिटल मतलब जो है वो सारे का सारा यूज कर लेना। इसका तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं है, क्योंकि ये तो दिखने में क्वेश्चन में पता चल जाता है कि सामने वाला पूछ रहा है कि ये इतनी चीज थी वो सारी यूज कर ली, इतना पानी था वो सारा पी लिया, इतनी चाय थी वो सारी पी ली, तो तब तो 2 लिटर आएगा। इसका कोई मसला इन दोनों का आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं जोश होना, कितना को जोश होना अच्छी बात है, तो जोश होना पॉजिटिव लगाओगे कि नेगेटिव लगाओगे, सो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट इज अ लिटल। अ लिटल कुछ को एंथुसियाज्म तो अच्छी बात है, होना चाहिए पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट वन, टू हैव फुल हैंड्स, इडियम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सोखा भी है। टू बी फुली ऑक्युपाइड, टू बी रिच, टू बी लॉट ऑफ ट्रबल्स, टू लीड एन इजी लाइफ, क्या फर्क है। टू हैव फुल हैंड्स, सपोज करो मैंने एक हाथ में मार्कर पकड़ लिया और दूसरे हाथ में मैंने ये वाला रिमोट पकड़ लिया। आई हैव 2 थिंग्स, मैंने बोल दिया माई हैंड्स आर फुल, ठीक है। आई हैव फुल हैंड्स मतलब मेरे हाथ फुल हैं, आई एम ऑलरेडी फुली ऑक्युपाइड, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, रिच नहीं होता, मुसीबत में नहीं होता, इजी लाइफ नहीं होता। आई हैव फुल हैंड्स, माई हैंड्स आर फुल, ठीक है, ठीक है। आई हैव फुल हैंड्स मतलब मेरे हाथ पूरे फुली ऑक्युपाइड है, मेरे हाथ ऑक्युपाइड है, मुझे और कुछ नहीं पकड़ सकता हूँ, दैट मीन फुल हैंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सपीरियंस होता है उसको क्या कहा जाता है, इट इनरेंट, वेटरन,
पैरोल या फिर एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब तो होता है जी किसी चीज की माफी। एमनेस्टी मतलब किसी चीज की माफी, ठीक है जी। चलो, पैरोल का मतलब भी परमिशन होता है, इसका मतलब होता है एमनेस्टी मतलब पार्डन, माफी करना। पैरोल का मतलब होता है किसी चीज की परमिशन दे देना, किसी चीज की परमिशन दे देना। अब इटरेंट या फिर वेटरन, दो वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग पता करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी वोकैब के ऊपर भी काम करना पड़ेगा गाइस। जब तक हम अपनी वोकैब के ऊपर काम नहीं करते तब तक हमें कोई बेनिफिट नहीं है। वोकैबुलरी के मार्क्स आपके चले ही जाएंगे, ठीक है जी। अब वर्ड क्या है हमारे पास, इटरेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह से ट्रेवल करना, टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना। अब हमें तीनों वर्ड के मीनिंग पता चल गए, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज वेटरन, राइट। राइट आंसर इज वेटरन। चलो वोकैब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करो भाई। चलो, फिल विद सुटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम। हर फादर इज डैश MLA, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। हमें वॉवल्स तो देखने ही होते हैं जब हमें एन आर्टिकल लगाना है, प्लस हमें साउंड भी देखना होता है, क्योंकि अब देखो MLA तो कैसे शुरू होगा, ये वोवल की साउंड से शुरू होगा, अ की साउंड से शुरू होगा। MLA म से नहीं शुरू हो रहा, ये म से नहीं शुरू हो रहा, क्लियर। SDO, 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 MLA, तो मतलब वोवल कौन कौन से होते हैं, अ, ई, ठीक है, ये वाले जो वोवल होते हैं, उ, इन वोवल्स का साउंड चेक करना होता है हमें, ठीक है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, तो फर्स्ट साउंड क्या आया, वोवल का साउंड आया, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, एन आंसर आने वाला है, क्लियर। ही इज एन MLA, कोई भी एक है डेफिनेट, हमें नहीं पता कौन से MLA, कोई भी एक MLA है, तो एन आर्टिकल लगा दो यहाँ पे। चलो करो रीड क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल का रूल है, करो सॉल्व। दिस इज डैश बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। फिक्स प्रेपोजिशन कर लो, फ्रेजल वर्ब कर लो, इस ये एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ पे फिलअप दे देते हैं कई बार, ठीक है। लुक फॉर, लुक के साथ जब फॉर प्रेपोजिशन लगती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, किसी चीज की तलाश करना, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं लुक के साथ जब एट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है देखना, लुक एट मी, मेरी ओर देखो। अगर मैं लुक के साथ इनटू लगा दूं, इसका मतलब होता है, पहले इससे पहले वाले टेस्ट में आया था आपको क्वेश्चन, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज का छानबीन करना, किसी चीज का छानबीन करना, राइट, ठीक है। चलो, दिस इज डैश बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे जब आप किसी भी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, जब आप किसी भी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, तो चुप करके कौन सा आर्टिकल दे दो, ये वही बुक है जिसको मैं तलाश रहा हूं, ये वही बुक है जिसको मैं तलाश रहा था। मैं बोलूं ये वही मार्कर है जो मैं ढूंढ रहा था, ये वही मार्कर है जो मेरे ब्रदर ने मुझे दिया, ये मेरा वही मार्कर है, ये मेरा वही फोन है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया। तो मतलब जब किसी चीज के बारे में आप थोड़ी सी निशानी दे दो कि ये वाली चीज क्यों है, किसकी है, कैसे है, कहाँ है, तो चुप करके वहां पे द आर्टिकल लगा दो। सिंपल मैं बोलूं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। मैं अगर बोलूं आई हैव द बुक दैट माई ब्रदर गेव टू मी, मेरे पास वो वाली बुक है जो मेरे भाई ने मुझे दी। थोड़ी निशानी दे दो ना किसी चीज की, तो चुप करके वहां पे द आर्टिकल लगा दो, राइट।
चलो नेक्स्ट आ जाओ। चूज द करेक्ट सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। छोटे छोटे वर्ड से पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस लगाना है। ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही इंग्लिश को हमने औखा बना रखा है, इतनी औखी नहीं है। छोटे छोटे रूल्स हैं, रिवाइज करते रहो, बार बार रीड आउट करो, कोई समस्या नहीं आएगी। दिस मूवी येट। अब अगर आपको इसका मतलब पता है और इसका रूल पता है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। येट का मतलब होता है अभी तक नहीं। येट का मतलब होता है अभी तक नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं। येट वर्ड के साथ हमेशा ही आपको कौन सा टेंस देना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देना है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं हमेशा? सॉरी, हैज, हैव प्लस थर्ड वर्ब। ये थर्ड वर्ब होती है ना, जो प्ले, प्लेड, प्लेड, सी, सॉ, सीन। थर्ड वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती, इसको अकेले आने में डर लगता है। इसके साथ हमेशा ये दो बंदे, तीन बंदे आएंगे ही आएंगे। चाहे तो हैज आ गया, चाहे हैव आ गया, चाहे हैड आ गया, अकेली नहीं आती कभी भी, ठीक है। सो प्रेजेंट येट दिखा, येट के साथ अगर कोई टेंस लगाना है तो चुप करके सिर्फ और सिर्फ हैज प्लस थर्ड वर्ब लगा दो, ठीक है जी। सो आंसर क्या आएगा? सी, दैट इज आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। मैंने अभी तक ये वाला मूवी नहीं देखा है, मैं अभी तक नहीं देख चुका हूं। 4, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से भाई ढूंढना सीख लो। बहुत सोखा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इजी वे से रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। क्लियर? चलो, चूज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर बात करूं इनडेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, किसी चीज का निश्चित ना होना, ठीक है। अब दे मतलब वह, और जिस वर्ड के साथ ये पीछे सेल्फ लग जाएगा, जैसे माई का क्या बन गया? माई सेल्फ। यू का क्या बन गया? यूर सेल्फ। ही का क्या बन गया? हिमसेल्फ, ठीक है। तो भाई ये जिनके पीछे सेल्फ लग गया ना, मैं मिरर में किसको देखूंगा? मुझे देखूंगा। आप मिरर में किसको देखोगे? अपने आप देखोगे। वो मिरर में किसको देखेगा? खुद को देखेगा। इन सबको बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो अपनी रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पीछे जब सेल्फ लगता है तो अब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दे ज्यादा होता है। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? themselves। क्या बनता है? themselves। क्या बन जाएगा? themselves, ठीक है। सो इसमें जो अगर ये दे का मतलब वह, ये तो पक्का ही है कौन? कि वो लोग। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता। somebody मतलब कोई भी, somebody मतलब कोई भी, दैट इज वेग, क्लियर नहीं है हमें कौन। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ध्यान से सुनो, ये जो वर्ड्स होते हैं somebody, anybody, nobody, everybody, ये everything, something, nothing, जिसके बारे में पता नहीं, निश्चित नहीं होती जो चीजें, बस बोल देते हैं कि कुछ को, कोई भी एक जना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया? सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, somebody, anybody, somebody, something, nothing, anything, someone, no one, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। अनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट फाइंड आउट करना है आपको इसका। क्या फाइंड आउट करना है? ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? वेग। अभी शायद मैंने पीछे क्वेश्चन में वेग बोला था, वेग वर्ड, कि जो चीज हमें श्योर नहीं होती, जो चीज हमें पता नहीं होती, निश्चित नहीं होती, क्लियर। इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर वेग।
वेग मतलब अनक्लियर, जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? अपेरेंट। अपेरेंट नहीं हो सकता क्योंकि अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर होना किसी चीज का। अपेरेंट का मतलब क्लियर होना। पुअर मतलब गरीब। इसका आंसर क्या आएगा? सी, दैट इज इंडेफिनिट। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, एक चीज और ध्यान से सुन लो कि अपेरेंट वर्ड को याद करने का शॉर्टकट देख लो कैसे याद करना है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओगे तो उसमें मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ये क्या बन गया? पेरेंट। ठीक है, हमारे पेरेंट्स अपनी बातों को, अपने कंसेप्ट्स को, अपनी चीजों को लेके हमेशा क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। दे आर वेरी क्लियर। हम लोग क्या करते हैं? हम उनके बच्चे होते हैं और हम हर एक चीज में ना झूठ तूफान, मतलब हेरा फेरी, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अपा क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, अपने मतलब अपा डाउटफुल ही होते हैं हमेशा। बट हमारे पेरेंट्स ने लाइफ एक्सपीरियंस करा होता है, तो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, उन्होंने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करा होता है। सो इसलिए वो हर एक चीज़ के लिए, अपनी हर एक बात के लिए क्लियर होते हैं। अपने जैसे नहीं झूठ झूठ बोलते रहते हैं। क्लियर? ठीक है। सो अपेरेंट का मतलब क्लियर होना किसी चीज़ का, सामने होना किसी चीज़ का। पुअर मतलब गरीब। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। राइट? सो वेग मतलब अनक्लियर, मतलब इनडेफिनेट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Either of the boys dash failed. Either of the boys dash failed. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। कौन सा टॉपिक? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस एक टॉपिक के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक्स के रूल्स कवर होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक्स के रूल्स कवर करते हैं ये वाला टॉपिक। नाउन के, प्रोनाउन के, आर्टिकल के, कंजंक्शन के, एडजेक्टिव के। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके इसमें रूल्स नहीं होते? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। पढ़ाने में बहुत मजा आता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, इसका हो सकता है मिक्स्ड टेस्ट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मिक्स टेस्ट आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, लगा सकते हो। हर एक पेपर के लिए, हर एक पेपर के लिए बुलेट प्रूफ है ये टॉपिक। ठीक है, और एक चीज़ और है गाइस, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हो, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, जीरोक्स चाहते हो, तो आप क्या करो, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से जाके ना ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, सोनिया अरोड़ा। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है, लोगो आपको ब्लैक ग्रीन कलर का एक लोगो दिखेगा, सोनिया अरोड़ा। ये ऐप डाउनलोड करके, जब ये ऐप डाउनलोड कर लिया आपने, कोई बैच कोड नहीं फिल करना, कुछ नहीं करना, सीधा अपना नंबर फिल करो, ऐप चल जाएगा। ऐप खोलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एस लिखा होगा, तो वहां जाके ना फ्री स्टडी मटेरियल पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ्स, ये सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री पीडीएफ ले लो, सो दैट कि रिवीजन कर पाओ आप। ठीक है, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। चलो, आइदर ऑफ द बॉयज। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है दो में से एक। दो में से एक, या तो ये या तो वो। आइदर का मतलब टोटल दो। आइदर का मतलब टोटल दो में से कोई एक, या तो यो या फिर वो। ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज, दोनों बॉयज में से कोई एक फेल हो चुका है, तो बात हम दो में से एक की कर रहे हैं, तो बात आंसर क्या आएगा? हैज आएगा। राइट? आइदर का मतलब होता है टोटल दो में से कोई एक, तो एक के लिए तो वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे ना, हैज ही लगाएंगे, प्लूरल तो नहीं लगा सकते। चलो नेक्स्ट करो। इट इज डैश हु हैव डन इट। क्या लगाओगे? करें, रूल करें? चलो, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक पढ़ती है, जब भी सेंटेंस हमारा इट इज से शुरू होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन देना है, मतलब आई, ही, हिम, शी, हर, क्या देना है, वो हमेशा कौन सा प्रोनाउन देना है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन देना है। मतलब इट इज के साथ आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, ही, शी, यू, दे, ये होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। ये सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की तरह बरते जाते हैं, सब्जेक्ट की तरह इनको यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करूं मी,
अगर हम बात करें मी, हिम, हर, ये यू एंड पे आ जाता है तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। देम, ये सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सेंटेंस के एंड पे आते हैं। ठीक है, आई कैन हेल्प हिम, आई कैन हेल्प हिम, आई सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, तो मतलब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए सारे और ये ऑब्जेक्टिव। इट इज से जब भी सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद हमेशा ही आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन देने हैं। इट इज आई हु हैव डन इट, कभी भी मी नहीं लगाना क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं देना। ठीक है गाइस, सो इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपने 15 क्वेश्चंस नहीं करे हैं, 15 क्वेश्चंस के साथ 15 और रूल्स कर लिए। देने को मैं 30 क्वेश्चंस भी करवा दूं आपको, बट आई डोंट वांट कि बहुत सारा करने के चक्कर में कुछ भी याद ना रहे। 15 क्वेश्चंस के साथ 15 और नए रूल्स आप करते हो, 30 रूल्स करते हो आप एक क्लास में। ठीक है, अगर आप रूटीन में इन क्लासेस को अटेंड कर लो, रूल्स को रिवाइज कर लो, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश में। आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। ठीक है, बट इसके लिए रिवीजन जरूर करो। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, प्ले स्टोर पे जाके ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, सोनिया अरोड़ा। वहां पे ऐप के अंदर एंटर करते लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जिस जगह पे लोगो होगा तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल की ऑप्शन दिखेगी, तो वहां जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल ले सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई डाउट है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वी विल हेल्प यू, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक द सेशन, लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाय बाय, टेक केयर।